हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग नया सेशन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा होगा जियोग्राफी आंसर राइटिंग। इस सेशन में दोस्तों डेली एक क्वेश्चन आपको जियोग्राफी के यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और उसको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक पे आपको जाके आंसर राइटिंग करना है। दोस्तों, इस जो सेशन है इसको स्टार्ट करने का मेन पर्पस आप बोल सकते हो कि आपका जो एक्चुअल आंसर शीट होगा एग्जाम में वो आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखो आंसर राइटिंग बहुत ही जरूरी है। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो है कि मान लो आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो या वीडियो लेक्चर देख रहे हो या अपना कहीं से भी रीडिंग कर रहे हो, तो उसमें रीडिंग में क्या होती है, कॉन्सेप्ट हमारा उतना क्लेरिफाइड नहीं होता है। ठीक है, कुछ जो डॉटेड रहते हैं वो छूट जाते हैं और जो डॉटेड रहते हैं वो हमारे आंसर राइटिंग जब प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो डॉटेड जो है वो हमारे यहाँ पे फिल हो जाते हैं आंसर राइटिंग करने से। ये हमारा पहला कारण है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होते हैं। दूसरा है कि वहाँ पे एक्चुअल जो आंसर लिखना होता है वो स्पेसिफिक वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, और उस वर्ड में आपको बहुत सारे थॉट उसमें रखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही पर्सपेक्टिव रखना है, बहुत सारे थॉट रखने हैं उसको, उसके बाद उसको कंक्लूड भी करना होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे थॉट रखने होते हैं, उसके लिए आपको आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि आंसर राइटिंग आप नहीं करोगे तो आप एक ही पर्सपेक्टिव में वहां जाके लिख दोगे या एक ही डायमेंशन में आप लिखोगे, तो वहां पे जो मतलब आप बोल सकते हो गागर में जो सागर भरने की जो आर्ट होती है वो हमारी आंसर राइटिंग से मिलती है। तो हमारे यहाँ पे वर्ड लिमिटेशन बहुत सारे थॉट को भरने के लिए भी यहाँ पे हेल्प होती है। तीसरी बात यहाँ पे दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एक्चुअल जब आंसर आप लिखने जाओगे एग्जाम में तो हाँ आपके पास थिंकिंग के लिए टाइम ही नहीं होती है। ठीक है, आप यदि सोच सोच के लिखोगे तो आपका बहुत सारे जो आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, वो छूट जाएगा। तो आपको थिंकिंग के लिए टाइम ही नहीं है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप पूरे रटे रटाए हो, आपके कॉन्सेप्ट जो है और हैंड यानी कि दिमाग से जो इंफॉर्मेशन निकल रही है और हैंड दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। जैसे ही आप सोचो, एक सेंटेंस सोच लो, तुरंत लिख लो। ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं होनी चाहिए। वो जो ये जो गैप क्रिएट नहीं होंगी यानी कि जो आप दिमाग में सोचोगे वो लिखते ही जाओगे, ये चीजें आती है दोस्तों आंसर राइटिंग से। आपको वीडियो देखने से और रीडिंग करने से उतनी नहीं आएगी क्लियरिटी जितनी आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग से आएगी। तो तीन मेन पर्पज हैं आंसर राइटिंग स्टार्ट होने का। पहला यहाँ पे कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आंसर राइटिंग करने से। दूसरा क्या है, कम वर्ड में बहुत सारे थॉट लिखने की आपकी आर्ट आ जाएगी, कला आ जाएगी। तीसरा यहाँ पे है टाइम मैनेजमेंट। आपको आंसर राइटिंग किए रहोगे तो कम टाइम में आप यानी कि टाइमली आप आंसर को फुलफिल कर पाओगे। तो इन तीनों जो पर्पज है हमारी सर्व हो जाएगी यहाँ पे जियोग्राफी आंसर राइटिंग करने से। ठीक है, अब देखो पर्पज तो हम लोग देख लिए, अब आपको करने कैसे हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बोला कि एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक पे आपको जाना है, क्लिक करना है, आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखो आपको यदि मन नहीं हो, मान लो मैं 200 वर्ड में वहां पे आंसर को राइट करना है लेकिन आप 200 वर्ड नहीं लिखना चाहते हो, तो आप कुछ भी वहां पे जाके लिखो। ठीक है, आप स्टार्ट और कुछ भी लिखो, आप 50 वर्ड्स ही लिख दो। ठीक, उसमें इंट्रोडक्शन गायब हो, कंक्लूजन गायब हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप लिखो जरूर वहां पे। आप 50 वर्ड्स में लिखो। आप अपना आंसर 50 वर्ड्स में भी नहीं लिखना चाहते हो तो दूसरे के आंसर को आप रीड करो। रीड करने के बाद उसको यदि मान लो सपोर्ट कर रहे हो तो एडिशन पॉइंट वहां पे 2-3 सेंटेंस का आप एडिशन पॉइंट लिख दो कि हाँ आपकी बात तो सही है लेकिन एडिशन ये भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये भी आपको करना है। इसके अलावा यदि आप मान लो किसी पॉइंट पे सपोर्ट नहीं आप करते हो किसी आंसर को, तो उसको इवेलुएट करो। क्रिटिकली आप लिखो कि नहीं आप जो बोल रहे हो वो इस एंगल से गलत है। ठीक है, इससे आपको एवेल्युएशन स्किल आएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको आंसर में यदि 200 वर्ड का आप वो नहीं, आंसर राइटिंग में 200 वर्ड का नहीं लिखते हो तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करो 20 वर्ड से 50 वर्ड से आप आंसर लिखो या दूसरे आंसर को इवेल्युएट करो, उसके पॉइंट को और एडिशन करो। लेकिन आपको एटलीस्ट 50 वर्ड्स तो आप वहां पे ट्राई करो हर आंसर को लिखने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप यदि ऐसा करोगे
तो आप देखोगे 15 से 20 डे में ही आप बहुत ही अच्छे आंसर आप लिखने लगोगे। ठीक है, तो आपको ये करना है, ये आपके लिए आप बोल सकते हो मेरा रिक्वेस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, इसी पर्पज को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग आप बोल सकते हो D1 है, इस पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको आप जरूर जाके अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन यहाँ पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैज ए डोमिनेंट कंट्रोल ऑन लैंड फॉर्म्स डिस्कस, ये 200 वर्ड में आपको लिखने हैं। हिंदी में दोस्तों, भूगर्भिक संरचना का भू आकृतियों पर प्रभावी नियंत्रण है, चर्चा करें। दोस्तों पहली बात, ये जो टॉपिक है उसका सिलेबस आप देखोगे तो अपना जियोमॉर्फोलॉजी की जो फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, वहां से लिया गया है। ठीक है, इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस पे बने हुए हैं, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैं और क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ क्वेश्चन का। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डोमिनेंट कंट्रोल करती है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का। अब देखो, लैंडफॉर्म का एग्जांपल आप देख सकते हो, मेजर जो लैंडफॉर्म है हमारे कौन कौन से हैं, माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, प्लेटियो हो गया, ये मेजर लैंडफॉर्म है। माइनर लैंडफॉर्म में आप देखोगे तो वैलीज आ जाएंगे, हिल आ जाएंगे, और बहुत सारे मान लो कोस्टल प्लेन आ गए, और मान लो स्टोरीज आ गए, बहुत सारे लैंडफॉर्म है। ठीक है, तो ये जो लैंडफॉर्म है इसको बनने में बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, टेक्टोनिक फोर्स, और भी आप बोल सकते हो कि वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसमें एक फैक्टर है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मेन डोमिनेंट कंट्रोल करती है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डोमिनेट करती है वैली को क्रिएट होने में, माउंटेन को क्रिएट होने में, प्लेटियो वहां के कैसा होगा, माउंटेन वहां के कैसा होगा, इसका जो फैक्टर्स होगा मेन कंट्रोल करेगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस डॉटेड लाइन को आपको यहाँ पे फिल करने हैं। एक रहेगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे, और यहाँ पे रहेगा लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म किस टाइप की होगी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करेगा, ये डॉटेड लाइन को आपको आंसर से फिल करना है। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप अटेम्प्ट जरूर करना, चाहे आप हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, लेकिन आपको यदि 200 वर्ड में नहीं लिखना चाहते हो तो स्टार्ट करो 50 वर्ड से, दूसरे एक आंसर को एवल्यूएट करके, लेकिन आप आंसर जरूर लिखना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं आपको अच्छी लगेगी वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।